बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम गज़ल के अज़ाए तरकीबी के बारे में जानेंगे। हम ये समझेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं, कौन से अज्ज़ा हैं जिनसे मिलकर एक गज़ल तश्कील पाती है। स्टूडेंट, सबसे पहले शेर की माहियत के बारे में जानना ज़रूरी है कि शेर किसे कहते हैं। शेर के लुग़वी माने किसी बात के जानने के हैं। मखसूस बहर और वज़न में लिखी हुई तहरीर शेर कहलाती है। शेर को बैत भी कहते हैं। शेर की जमा को अशार कहा जाता है। अब शेर के हिस्से कितने हैं? शेर की एक सितर को मिसरा कहा जाता है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा ओला और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जैसे कि एक शेर है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये पहला मिसरा है तो हम इसे मिसरा ओला कहेंगे, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मिसरा सानी कहलाएगा। स्टूडेंट, गज़ल की तारीफ़ के मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ कि गज़ल के लुग़वी मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करने के हैं। चूँकि गज़ल में रिवायती तौर पर वारदाती इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का बयान होता है, इसलिए इस सिनफ़ शेर का ये नाम पड़ा। गज़ल इस चीख को भी कहा जाता है जो शिकार होते हुए हिरन के मुँह से निकलती है। इस्तिलाह शायरी में गज़ल से मुराद वो सिर्फ़ नज़्म है जिसका हर एक शेर अलग और मुकम्मल मज़मून का हामिल हो और इसमें इश्क व आशिकी की बातें बयान हुई हों, ख्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। ताहम आजकल के गज़ल में इश्क व आशिकी के अलावा भी बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल पेश किया जाता है। गज़ल का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से हुआ था। गज़ल की अज़ाए तरकीबी की अगर हम बात करें तो चार इसके अज़ाए तरकीबी हैं, जिसमें मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया शामिल हैं। मतला की तारीफ़ इस तरह से है कि मतला के लुग़वी मतलब तो तुलू होने की जगह है। अलबत्ता इस्तिलाह शायरी में इससे मुराद किसी नज़्म, गज़ल या कसीदे का वो इब्तदाई शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हम रदीफ़ होते हैं। अगर दूसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो, यानी इसके भी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, तो उसको हुस्न मतला कहा जाता है। अब मक्ता क्या है? मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्ता अरबी के लफ्ज़ कता से माखूज़ है। मक्ता के लुग़वी माने काटने या कता करने के हैं। गज़ल या मक्ता का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। गालिब की यह गज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा हो कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काफ़िया की तारीफ़ इस तरह से है कि काफ़िया लफ्ज़ कफ़ू से है जिसके माने पैरवी करने के हैं और पीछे आने वाले के हैं। उर्दू अदब में काफ़िया ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो अशार में अल्फाज के साथ आखिर में बार बार आते हैं और हर शेर में अपने हम वज़न अल्फाज या हरूफ के साथ तब्दील होते रहते हैं। काफ़िया को उर्फ़ आम में हम काफ़िया अल्फाज कहा जाता है। इसकी एक मिसाल दर्ज झेल है। शेर है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। स्टूडेंट्स, इस शेर में हबाब और शराब हम आवाज़ अल्फाज हैं जो इस गज़ल के हम काफ़िया हैं। गज़ल के अज़ाए तरकीबी में शामिल एक और अहम जुज़ रदीफ़ भी है। रदीफ़ के माने घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िया के बाद आने वाले वो अल्फाज जो बार बार आते हों शेर में और यकसा भी हों, मगर रदीफ़ हर मिसरे में आए ये भी लाजिम नहीं है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, वही शेर है, तो इसमें सी है लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है, इसी की लफ्ज़ की तकरार हुई है, तो ये इस गज़ल की रदीफ़ है। उम्मीद है कि आपको गज़ल के अज़ाए तरकीबी समझ में आ गए होंगे। इस हवाले से अगर कोई उलझन, कुछ परेशानी, कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।